जी कैसे हैं देखने सुनने वालों। मोहतरम दोस्तों, आज हम मुख्तसर सी वीडियो बनाने जा रहे हैं। अमराज जिगर के बारे में है। उम्मीद है अहले फन असातिज़ा कराम अपनी मुस्बत राय से नवाजेंगे, मुझ जैसे तुफले मकतब की सलाह फरमाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से सवालात जिगर के अमराज के बारे में बार बार हमसे पूछे जाते हैं, तो आज आप सब दोस्तों के लिए जरूरी मालूमात वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। गौर से वीडियो देखें, इनको समझ कर इनका सद्देबाब देखें। इंसानी जिगर जिस्म का एक अहम और सबसे बड़ा हयाती अज़ा है। जिगर कोई 400 किस्म के फंक्शन या फेल सर अंजाम देता है। ये जिस्म के लिए केमिकल प्लांट के तौर पर भी काम करता है। जिगर जिस्म के लिए फिल्ट्रेशन या सफाई का फेल भी अंजाम देता है। ये खून को साफ करता है। ये ग़िज़ाइयत को जज़ब करके तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिगर सुफरा पैदा करता है और जहरीले मादों को जिस्म से खारिज कर देता है। इंसानी जिस्म लातादाद किस्म की ग़िज़ाई और तवानाई अज्जा जज़ब कर लेता है। ये ग्लूकोज को जिस्म में ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। विटामिन ए और डी भी मुहैया करता है। जिगर हमारे खून में मौजूद अहम हिस्सा अल्ब्यूमिन भी पैदा करता है। जब गुर्दों में खून का दबाव कम हो जाए तो जिगर ऐसे अज्जा पैदा करता है जिनसे खून के दबाव को बढ़ाया जा सके। जिगर में काम करने की सलाहियत भी गैर मामूली है। अगर बीमारियों की वजह से जिगर के 85% खुलिये तबाह हो जाएं, तब भी जिगर की कारकर्दगी में फर्क नहीं पड़ता। जिगर का 15% हिस्सा जिस्म की जरूरियात पूरी करता रहता है। जिगर की ये सलाहियत फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी, क्योंकि जिगर की इस गैर मामूली सलाहियत की वजह से मरीजों को बहुत देर बाद पता चलता है कि इसके जिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा जिगर केमिकल प्लांट तबाह हो चुका है। अगर जिगर के 80% हिस्से को काट कर अलहदा कर दिया जाए, जैसा कि जिगर के कैंसर के ऑपरेशन में होता है, तब भी जिगर पूरा काम करता रहता है और ऑपरेशन के चंद माह के अंदर अंदर जिगर का साइज बढ़कर पूरा हो जाता है। ये सलाहियत जिगर की इनफरादियत है। जिगर की आजकल जो बीमारियां आम तौर पाई जाती हैं वो वीडियो में बयान किए देते हैं। हेपेटाइटिस, यरकान, फैटी लिवर और सोराइसिस वगैरह। हेपेटाइटिस का मतलब है वर्म जिगर, यानी जिगर की सोजश। हेपेटाइटिस की वजह वायरस इन्फेक्शन है। ये वायरस कई किस्म के हैं और हर किस्म अलग किस्म की बीमारी पैदा करता है, जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस बी नहीं होता और बी से सी नहीं होता। ये सब मुख्तलिफ हैं। हेपेटाइटिस का वायरल हवा में मौजूद नहीं होता, इसलिए हवा से इसकी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। हर फर्द में हेपेटाइटिस वायरस के राब्ते में आता है। जरूरी नहीं कि इसको हेपेटाइटिस हो, लेकिन टेस्ट के बगैर तशखीस का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तकरीबन 20% अफराद जिन्हें हेपेटाइटिस होता है वो बगैर इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। इनके जिस्म का कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम हेपेटाइटिस वायरस को खुद ही खत्म कर देता है। हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ हालात हैं और मुतासर होने की उम्र इस पर असर अंदाज होती है। अगर बचपन में हेपेटाइटिस हो जाए तो तकरीबन 10% बच्चे खुद ब खुद बगैर इलाज के ठीक हो जाते हैं। जिगर के अमराज में मुब्तला तकरीबन 20% अफराद बगैर इलाज फौत हो जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला बाज अफराद में अलामात जाहिर नहीं होती, इसलिए इसे खामोश वबा भी कहते हैं। बाज औकात हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासरा अफराद में लंबे अरसे तक 10, 20 साल या 30 साल तक अलामतें वाज़िया नहीं होती और ना ही इन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ होती है।
इनमें हेपेटाइटिस के वायरस की तशखीस किसी दूसरी वजह से, मसलन बैरून मुल्क जाने से पहले या किसी और तकलीफ की वजह से टेस्ट करवाने की वजह से होती है, तो ऐसे अफराद में हेपेटाइटिस वायरस की मौजूदगी के बावजूद इनको हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं होती। आजकल के कमर्शियल दौर में मुआलिज ऐसे मरीज को ये नहीं बताता कि तुम्हारे जिस्म में हेपेटाइटिस का वायरस दाखिल हो गया है, लेकिन तुम्हें हेपेटाइटिस नहीं है। ये वायरस मुमकिन है तुम्हें तमाम उम्र कुछ नुकसान ना पहुंचाए और मुमकिन है जिंदगी में किसी वक्त तुम्हें हेपेटाइटिस का आर्जा हो जाए। ऐसे मरीजों पर लीवर प्रोटेक्शन की दवाएं असर नहीं करेंगी, क्योंकि इनके जिगर को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मुआलिज इनको लिवर प्रोटेक्शन की दवाएं भी दे देते हैं। जब हेपेटाइटिस सी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और मरीज सेहतमंद हो, इससे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तो इलाज के लिए इसे लिवर प्रोटेक्शन दवा की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसी दवा की जरूरत होती है जो वायरल को खत्म करे। यरकान यानी जॉन्डिस जिगर की सबसे आम बीमारी यरकान है। यरकान जॉन्डिस जिगर की खून पहुंचाने वाली खलियों में से हीमोग्लोबिन को खत्म कर देता है और इसकी वजह से एक खतरनाक चीज बिलीरुबिन पैदा करता है, जिसकी वजह से यरकान होता है। अगर जिगर सेहतमंद हो तो ये बिलीरुबिन की पैदाइश रोकता है और जिस्म से इसको साफ करते रहता है, जिससे जिस्म में बिलीरुबिन की सतह नॉर्मल रहती है। फैटी लीवर आजकल फैटी लीवर का रोग भी बहुत आम है। फैटी लीवर का मतलब है जिगर में चर्बी का आ जाना, जो बहुत ही खतरनाक है। ये चीजें चर्बी जिगर के खलियों में जगह बनाकर इनको एक दूसरे से दूर कर देती है, जिससे खलियों के लिए काम करना मुमकिन नहीं रहता। ये चर्बी खून में शामिल होकर खून की नालियों में रुकावटें पैदा करती है और दूसरे अज़ा के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा करती है। फैट की वजह से जिगर में रेशेदार खुलिये पैदा होने लगते हैं। ये खुलिये बेकार होते हैं और जिगर की सलाहियतों को खत्म कर देते हैं। जिगर सख्त हो जाता है और इसका रंग जर्द पड़ जाता है। इस बीमारी को सोरायसिस कहा जाता है और ये बीमारी वाकई जानलेवा साबित हो सकती है। सोरायसिस जिगर की गैर मामूली या अबनॉर्मल किस्म की हालत है, जिसमें जिगर के असली खलियों की जगह रेशेदार खलिये पैदा हो जाते हैं जो बीमार होते हैं और जिगर के असली खलियों की सलाहियत इनमें नहीं होती, जिस वजह से ये जिगर के अफ़आल अंजाम नहीं दे सकते और नाकाबिले इलाज हो जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत ही खतरनाक होती है और इसमें खून की गर्दिश जिगर में ब्लॉक होने लगती है। क्राइसिस की आम तौर पर असबाब में कसरत शराब नोशी, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी सी शामिल है। इनके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। जिगर की सोजिश और हेपेटाइटिस सी के लिए एक मुजर्रब मुरक्कब पेश कर रहा हूँ जो जिगर की हिफाजत सोजिश के लिए बेहतरीन है। तो मुरक्कब नोट फरमा लें। हमारे यहाँ इसको अक्सीर जिगर कहते हैं। गुल गोजबान 50 ग्राम, धमासा बूटी 50 ग्राम, बर्ग हिना 30 ग्राम, खावी 25 ग्राम, तुखम कासनी 25 ग्राम, आलू बुखारा 50 ग्राम, अजवैन देसी 50 ग्राम, जरशक ताज़ा 50 ग्राम, पुदीना जंगली 20 ग्राम। इन तमाम अज्जा को 3 किलो पानी में रात भिगोकर सुबह उबाल छानकर 2 किलो शक्कर मिलाकर शरबत बना लें। 2 चम्मच दिन में 3 बार निहार मुंह पानी में डालकर पी लें। नोट फरमा लें, कोई दवाई बनाने से पहले अपने करीबी मुआलिज से रहनुमाई लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। खालिद दवाखाना, चौक हारने वाला, गल्ला गोदाम, जिला उकाड़ा शहर। वस्सलाम।